सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाकर स्वराज्य अधिकारी बनने की, सदा बाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही होकर रहने की, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने की, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनने की आज की अव्यक्त मुरली से स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। संगम युग में ईश्वरीय पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है। पढ़ते हुए पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा सभी को सर्विस भी देते हैं। दादी जानकी को रूहानी नशा था कि सुप्रीम फादर की कंपनी में जॉब करती हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह हैं। सैलरी की कोई चिंता नहीं, जो ज़रूरत है वो स्वतः ही पूरी हो जाती है। परमात्मा के बच्चे बने माना गॉडली सर्विस पर हैं, बेरोजगार नहीं हैं, अभी भी भरपूर और भविष्य में भी भरपूर हैं। सेवा कराने वाले परमात्मा हैं, इसलिए प्लेन बुद्धि बन सेवा का प्लान बनाना है, अर्थात मनमत और परमत बिल्कुल नहीं चलानी है। निमित्त और निर्माण भाव से हाजिर रहना है। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट, परमात्मा जैसा चाहें वैसा यूज करें, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव अर्थात सकारात्मक, शुभ, शुद्ध, शक्तिशाली सोच रखना, तभी परमात्मा बल भरते हैं और सेवा कराते हैं। बेहद की सेवा पर हैं हम सब, इसलिए हद के नाम और हद के मान की कोई इच्छा नहीं रखनी है, बल्कि निर्माण होकर चलना है। जहाँ निमित्त रहते हैं निर्माण रहते हैं, निर्माण अर्थात मान और शान की इच्छा नहीं रखते हैं, उसे ही शुभ भावना शुभ कामना का बीज कहते हैं, जो जरूर फलीभूत होता है। यथार्थ अर्थात एक्यूरेट सेवाधारी बनना है, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि स्व की अर्थात खुद की और सर्व की सेवा साथ साथ करनी है, और परमात्मा की याद में रहकर करनी है, तो सेवा एक्यूरेट होगी और सफल भी जरूर होगी। श्रीमत प्रमाण औरों की सेवा करनी है, परंतु श्रीमत को धारण कर उसका स्वरूप बनने की खुद की सेवा भी जरूर करनी है। अपनी परिवर्तन और धारणा में हमें अलबेले नहीं होना है, इसका खास ख्याल रखना है। यथार्थ सेवाधारी बनना है। ज्ञान दान थ्योरी है, गुण दान ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है, जो सब देखना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि गुणों का भी दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ऐसे में सब सहज गुणों को धारण कर सकेंगे। बाप दादा का बच्चों प्रति बहुत स्नेह है, और वे बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, और उसी प्रमाण शिक्षा भी देते हैं। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए, इसलिए आज इन दोनों पावर की चेकिंग कर रहे हैं परमात्मा। आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ पैर आंख कान मुख इत्यादि कंट्रोल से चलती हैं। आत्मा जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे वैसे चलाती है, कंट्रोल भी कर लेते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिन पर भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए, और जब जहाँ जैसे जितना समय चाहे उतना ही चाहिए। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि इतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर मन बुद्धि संस्कार पर आई है। अभी संगम युग की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के आधार से ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं। अभी की हुई प्राप्ति सारा कल्प चलती है, आधा समय राज्य रूप में और आधा समय पुजारी के रूप में। स्व पर राज्य करके स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर प्राप्त करने में कामयाब होने वाले विश्व की राज्य सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसी सत्ता के अनुसार शक्तिशाली राज्य का और पूज्य का मर्तबा मिलता है, और उतना ही फिर भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हैं। जो अभी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर धारण करते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। भक्ति मार्ग में भी उन आत्माओं का मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भगत भी बनते हैं तो भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं।
इष्ट की भक्ति जितना समय जिस विधि से भी चाहे करते हैं। विधि से की हुई भक्ति का फल संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी के रूप में मिलता है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि राज्य का मर्तबा हो या भक्ति की शक्ति की प्राप्ति हो, सभी का आधार ये छोटा सा संगमयुगी ब्राह्मण जन्म है। इसी छोटे से जन्म के आधार से सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार बनता है। अगर कोई राज्य करने में विशेष बनता है तो भगत भी विशेष बनता है। जो आप पे ही पूज्य बनते हैं, वे जब आप पे ही पुजारी बनते हैं तो उनकी भक्ति भी विशेष होती है। ये ब्राह्मण जन्म हमारा मूल आधार जन्म है। जब से ये जन्म लिया है तब से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर सदा रही और कितनी परसेंटेज में रही, और इसमें भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों अर्थात मन बुद्धि संस्कार की रिजल्ट को चेक करने को कह रहे हैं परमात्मा। अगर रिजल्ट में मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल रहा तो स्वराज्य अधिकारी हैं। सूक्ष्म शक्तियां कंट्रोल में हैं तो स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चला सकते हैं। हमें खुद को तो चेक करना है, लेकिन परमात्मा की चेकिंग के अनुसार जब जहां जैसे में सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति है। सभी की अपनी शक्ति अनुसार है। कुछ तो मिसिंग है, और जब तक ये मिसिंग है तब तक ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहला सकते हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जिसका जितना स्व पर राज्य होगा, जितना स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती होगी, वही नंबर आगे लेंगे। अगर हम इस फाउंडेशन में यथाशक्ति हैं तो स्वतः ही हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। सबसे पहले स्वयं को चलाना है और चलना है, ये जरूरी है, तभी हम दूसरों को भी सहज चला सकेंगे। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकेंगे तो फिर दूसरों को भी हैंडल कर सकेंगे। अच्छी तरह समझना है हमें कि स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ही सभी के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। दूसरों को हैंडल हमें नहीं करना है, बल्कि खुद को हैंडल करना है। अपने को हैंडल करना आ जाएगा तो अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल कर सकेंगे, और ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार से परमात्मा कहते हैं कि दोनों में सफल हो जाएंगे। सभी के साथ संस्कार मिलाकर चलने की विधि स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीत की रीत को निभाना सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ चलना सहज अनुभव नहीं करते हैं, जो कि परमात्मा के अनुसार होना नहीं चाहिए। परमात्मा से निभाना सहज है, क्योंकि हमें हमारा उनसे अटूट प्यार है। उनकी शिक्षाओं में भी अपने प्रति कल्याण ही अनुभव होता है। उनके प्रति सदा ही श्रेष्ठ भावना रहती है। तो जैसे परमात्मा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ही परमात्मा पिता समझाते हैं कि भले ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार हैं, वैरायटी चलन है, वैरायटी संस्कार है, फिर भी आत्मिक रूप से सभी को देखना है, और आत्मा के रूप में अगर देखेंगे तो प्यार अटूट और अखंड होगा। वर्तमान की चलन चरित्र संस्कार देखेंगे तो दिल पसंद नहीं होने से प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। इसलिए आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार होगा तो उसमें परसेंटेज नहीं होगी। कैसे भी संस्कार हो, कैसे भी चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के रूप में देखेंगे तो सारे कल्प में अटूट संबंध है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार है। इस परिवार में परमात्मा द्वारा चुनी गई आत्माएं हैं। इस समझ से सभी ब्राह्मण आत्माओं को देखेंगे
परमात्मा को सामने रखेंगे तो हर आत्मा के प्रति आत्मिक अटूट प्यार हो जाएगा। जब किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है तब प्यार में अंतर आता है। जब ऐसा अंतर मन में आए तो परमात्मा समझा रहे हैं कि उस समय बुद्धि में यही रखो कि उस आत्मा को परमात्मा ने पसंद किया है, तो कोई न कोई तो विशेषता जरूर है। सबसे बड़ी विशेषता है परमात्मा को पहचानने की बुद्धि, बाप का बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि, जो कि धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं थी। उन्होंने संगम युग में परमात्मा को पहचाना ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने जिन आत्माओं को चुना है उन आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। कैसे विशेषताओं को देखना है, कैसे सबसे मिलकर चलना है, कैसे जीना है, सिखा रहे हैं परमात्मा युक्ति से, और ध्यान भी खिंचवा रहे हैं कि कहाँ हमें खुद को करेक्ट करना है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि जब हम उनके पास आए थे तो गुण संपन्न होकर आए थे। क्या परमात्मा ने हमारी कमजोरियों को देखा था? ऐसा न करके उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई थी, ये कह करके हम उनके थे, हैं और सदा ही रहेंगे। तो जैसे फादर हैं वैसे ही हमें उन्हें फॉलो करना है। विशेष आत्मा समझकर अगर हम सभी को देखेंगे, विशेष समझकर संबंध संपर्क में आएंगे, परमात्मा पिता को सामने रखेंगे तो स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा। स्नेह रखेंगे तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आत्मिक स्नेह रहेगा तो सदा सभी के द्वारा सद्भावना और सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसे रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग कहते हैं। गुंबज की तरह है जीवन, जो देंगे वही वापस लौट कर आएगा। शुभ भावना रखेंगे तो शुभ भावना प्राप्त होगी। बाप दादा समझा रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम होने का कारण है क्यों, क्या और चाहिए। परमात्मा समझा रहे हैं कि इन तीनों शब्दों को खत्म करो और एक ही शब्द बोलो। वाई शब्द की जगह वाह शब्द कहो और व्हाट शब्द आए बुद्धि में तो भी वाह बोलो। वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। वाह करने से तीन शब्द जो विघ्न रूप बनते हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्या और चाहिए तीन बंदर हैं जो योगी के जीवन में आ जाएं तो योग में एकाग्र नहीं होने देते, बल्कि जीवन को हलचल में ले आते हैं, असंतुलित कर देते हैं, बुद्धि को नचाते हैं, आराम से रहने नहीं देते हैं। इसलिए इन तीन शब्दों को परमात्मा बंदर कहते हैं। जब ये तीन बंदर बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो हलचल में आ जाते हैं, समय वेस्ट हो जाता है, फिर परमात्मा से हर कदम की मिलने वाली दुआओं से वंचित हो जाते हैं। और चूंकि इन तीन शब्दों के कारण परिवार से आत्मिक स्नेह नहीं रह जाता है तो परिवार से भी दुआएं नहीं मिलती हैं। परमात्मा स्पष्ट शब्दों में ये समझा रहे हैं कि जैसे परमात्मा से संबंध रखना जरूरी है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से भी संबंध रखना बहुत जरूरी है। तभी पास विद ऑनर बन सकते हैं। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है, इसीलिए सभी से मिलकर चलना है। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि हम सब सन्यासी आत्माएं नहीं हैं, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हैं। हम किनारा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें तो विश्व का सहारा बनने वाली आत्मा बनना है। हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, प्रकृति को भी परिवर्तन करने का सहारा बनना है। ईश्वरीय परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से हम कभी निकल नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अगर हम सोचेंगे कि अपनी अवस्था को अच्छा बनाएं
तो परमात्मा कहते हैं कि ये गलत है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे संकल्प हमें कभी नहीं करने हैं। सभी के साथ रहते हुए पुरुषार्थ करना है, एडजस्ट करना है। अगर हम सोचेंगे कि उसके साथ नहीं चल सकते हैं या फिर इस स्थान पर सेवा नहीं कर सकते हैं या फिर किसी सेवा में कमी देखकर किनारा करेंगे, तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आदत कहीं भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी। ऐसी आदत को कमजोरी में गिना जाएगा, उन्नति नहीं होगी। अपने में सदा शुभ उम्मीद रखनी है कि सभी के साथ हम चल सकते हैं और कहीं भी रहकर उन्नति कर सकते हैं। न अपने से, न दूसरों से, न सेवा में ना उम्मीद होना है, न दिल शिकस्त बनना है, बल्कि दिल शाह बनना है, प्राक दिल बनना है, सदा ही बड़ा दिल रखना है। कमजोर संस्कार हमें धारण नहीं करने हैं। माया कमजोर बनाती है, मिलकर चलने नहीं देती है। माया की इस चाल को कामयाब नहीं होने देना है। माया से सावधान करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि माया की नॉलेज में भी फुल बनो, क्योंकि माया हर बार नए रूप में आती है। बात वही होती है लेकिन रूप सदा नया होता है। उसे समझना है, उससे हार नहीं खानी है। माया को भी अच्छी तरह पहचानना है और परमात्मा प्यार में प्यार से इस ज्ञान मार्ग में चलना है। परमात्मा से प्यार की परसेंटेज कम न हो, क्योंकि जब कम हो जाती है तो चलना मुश्किल लगता है। अपने और परमात्मा के बीच में किसी बात को नहीं आने देना है। बात आ जाए तो तुरंत निकाल देना है। कभी हिम्मतहीन नहीं बनना है। खुद हिम्मत में रहते हुए औरों को भी हिम्मतवान बनाने की सेवा जरूर करनी है। परमात्मा की उम्मीदों को हमें जरूर पूरा करना है। ओम शांति।